कथा अति दिव्य है, जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जाए, वही परमात्मा है। श्री राम सर्वगुणों के भंडार हैं। लक्ष्मी जी विवेक के स्वरूप हैं। भरत वैराग्य के और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्या रूपी शरीर में ना हो तो दशरथ रूपी जीव कैकेयी के काम के दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए, परंतु वैराग्य और सद्विचार हो तो जीव काम के बुद्धि दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं है। यदि हमारे अंदर सद्विचार हैं, हमने कहीं भगवत नाम श्रवण किया, कहीं प्रवचन संतों के श्रीमुख से हमने प्रवचन श्रवण किया, तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन नहीं होता। अयोध्या कांड में भी किसी को लोभ हो ऐसा दिखता नहीं। राम जी को जब राज्य का लोभ नहीं है, भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन चले गए। मिले हुए राज्य को भी भरत जी ने नहीं लिया और भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं। आजकल भाई भाई में मारपीट, जरा सा 1 इंच जगह में मारपीट प्रारंभ हो जाती है। तो भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, ये राज्य मेरे बड़े भाई का है और मैं तो उनका सेवक हूं। राम जी वन में गए, वहां राजा गुह अपना राज्य राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया, परंतु राम जी उसे लेते नहीं, मना कर दिए। अयोध्या कांड में लोभ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसमें युद्ध नहीं है। रामायण में 7 कांडों में 6 कांडों में 7 कांडों में से 6 कांड में युद्ध की कथा आती है। बालकांड में राम जी और राक्षसों का युद्ध, आरण्य कांड में खरदूषण के साथ युद्ध, किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव का युद्ध, सुंदर कांड में हनुमान जी राक्षसों का युद्ध और लंका कांड में राम और रावण का युद्ध, उत्तर कांड में दिग्विजय के समय का युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड में युद्ध की कथा है। केवल एक कांड अयोध्या कांड में कथा में युद्ध नहीं है। अयोध्या कांड ज्ञान देता है कि प्रभु की हमेशा ऐसा ज्ञान देता है कि प्रभु की पधरावनवी करनी हो, प्रभु का आदर सत्कार करना हो, प्रभु का सेवा करना हो। तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करें ऐसी इच्छा हो, प्रभु के चरणों में जाना हो तो युद्ध ना करो, मन में से वैर को दूर करो, कुभाव को त्यागो। कदाचित तुम्हारा कोई नुकसान करे, उसको कोई बिना कारण सताए, तो भगवान तुम्हारे शत्रु को देखेंगे। भगवान अंधे नहीं है। भगवान ईश्वर के राज्य में तनिक भी अन्याय नहीं हुआ, होता भी नहीं। प्रभु
सब पर कृपा करते हैं और सब पर दृष्टि डालते हैं। अणतो अणुर्यान महतो मणिर्यान, भगवान सूक्ष्म अणु में भी निवास करते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी भगवान के कानों तक सुनाई देती है। और हाथी के गले में घंटी, उसकी भी आवाज जब बजती है ना, तो उसकी भी आवाज भगवान को सुनाई देता है। तो प्रभु के राज्य में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तुम्हारे शत्रु को भगवान सजा देने वाले हैं, परंतु तुम उसके लिए तनिक भी कुभाव ना रखो। अयोध्या कांड के पीछे आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड बोध कराता है कि धीरे धीरे संयम बढ़ाकर वासना का विनाश करो। अरण्य कांड निर्व्यसन बनाता है। निर्वैर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो चुका है और वह अधिकतर काम वासना भोग के लिए ही आतुर रहता है। अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्याप्त है और नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित यह मानव को दुख देने वाली वासना है। योग वशिष्ठ में एक स्थान पर श्री रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, भगवान ने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि तरंति मातंग घटा तरंतम, तरंति मातंग घटा तरंगम, न रणा बुधिये मैते न सूरा, सूरास्त एवेह मनास्तरंगम, देहेन्द्रियां बोधि इमं तरन्ति, तरंति मातंग घटा तरंगम। गुरुदेव योग वशिष्ठ में एक स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि गुरुदेव युद्ध भूमि हो और सामने शत्रु के पहाड़ जैसे मोटे मोटे हाथियों की पंक्तियां गरज रही हो, शत्रु के साथ में बड़ी बड़ी हाथियां गरज रहे हो पहाड़ जैसे और पंक्ति से हो, बहुत सारी हो, तो हाथियों की एक ऐसी विशाल सेना को स्वयं के बाहुबल से छिन्न भिन्न कर सके, स्वयं की शक्ति से उसका भेदन करके पार निकल जाए, यह ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है, परंतु मैं उसके सूरवीर नहीं कहता उसको। मेरे मत में सच्चा सूरवीर तो वह है जो शरीर रूपी समुद्र में उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छा आकांक्षाओं को, मन की विकार वासनाओं को संयम से पार कर सके। जो संयमी है वही खरा सूरवीर है। बोले वासनाओं के ऊपर जो विजय पाता है वही सच्चा पराक्रमी है। वासनाओं का गुलाम जो बन जाता है वह बहुत निर्बल है।
वह संसार में हार जाता है और उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। वासनाओं में संयम, वासनाओं को संयम से जीतो। सबसे बड़ा योद्धा है जो वासनाओं से जीत लिया। वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो, वे कभी भी तृप्ति नहीं होती। भोग भोगने से तो वासना बढ़ जाती है। अग्नि में घी की आहुति डालो, जिस प्रकार अग्नि में हम आहुति डालते हैं, अग्नि शांत तो होती नहीं, अधिक प्रज्वलित होती है। ठीक उसी प्रकार भोग भोगने की वासना शांत नहीं होती और अधिक प्रबल होती है, बढ़ती जाती है। वासना ऐसी भिखारिन है कि वह खिलाने वाले को ही खा जाती है, इसकी तृप्ति नहीं होती। विवेक की ये जो पुरुष हैं वो कोसों दूर रहते हैं और सत्संग में लगे रहते हैं। सत्संग से भगवान की, संतों की कृपा से भगवान की कृपा हो जाती है और फिर वो सब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं।